Hello everyone, welcome to chemistry class, and today we are going to start 13th unit, and that is amines. Okay. Amines constitute an important class of organic compounds derived by replacing one or more hydrogen atoms of ammonia molecule by alkyl or aryl groups. मीन्स अमाइंस क्या होते हैं? अमोनिया में हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें बाई अल्काइल और अराइल ग्रुप, एंड दैट विल कॉल्ड एज अमाइंस, मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस like this is ammonia NH3. This is ammonia. But if H is replaced by any alkyl group like this, and this H is replaced by alkyl group, maybe you can write R or CH3, C2H5, whatever you want to write. This is primary amine. One alkyl group attached with N is called as primary amine, 1 degree amine. And attached with two alkyl groups. This is secondary amine, 2 degree amine. And if N is attached with 3 alkyl groups, R, means all 3 hydrogen atoms will be replaced by alkyl groups. So this is 3 degree amine. Tertiary amine, primary amine 1R, secondary 2R, tertiary 3Rs. ठीक है, तो ये हो जाएंगे एलिफेटिक अमाइंस. इन केस R इज रिप्लेस्ड बाय अराइल ग्रुप, मीन्स यहाँ पे अल्काइल की जगह हम बेंजीन रिंग लगा देते हैं तो वो एरोमेटिक अमाइन बन जाएगी. एरोमेटिक अमाइन वेरी कॉमन इज एनिलीन, बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग, NH2. मीन्स अमोनिया NH3 में एक H रिप्लेस हो रहा है अल्काइल की जगह इस बेंजीन रिंग से, ये एरोमेटिक अमाइन बन गया. एरोमेटिक अमाइन मीन्स अमोनिया से ही हम अमाइंस बना रहे हैं. अमोनिया में सारे H थे, 1R, 2R, 3R या एरोमेटिक रिंग, तो दीज आर amines. Okay, now we'll continue. In nature they occur among proteins, vitamins, alkaloids and hormones. ये सारे सबने सुन रखे हैं. Synthetic examples include polymers, very common polymers, dyestuffs and drugs. इसमें भी amines हैं, nitrogen containing compounds हैं. Two biologically active compounds, namely adrenaline and ephedrine, both containing secondary amino group. secondary अभी मैंने बताया secondary किस तरह से होता है, are used to increase blood pressure. मतलब ये मेडिसिन में भी यूज़ हो रहे हैं, ड्रग्स में भी यूज़ हो रहे हैं. नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. नोवोकेन, अ सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड, इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री. एनेस्थेटिक मीन्स जो बेहोश करने के लिए, सुन करने के लिए, नम करने के लिए डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये नोवोकेन यूज़ होता है. बेनाड्रिल, अ वेल नोन एंटीहिस्टामाइनिक ड्रग, ऑल्सो कंटेन टर्शरी अमीनो ग्रुप. एंटीहिस्टामाइनिक एंटी एलर्जिक ड्रग होती है, उसमें टर्शरी अमीनो ग्रुप यूज़ होते हैं. देन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर यूज्ड एज surfactants. Diazonium salts are intermediates in the preparation of a variety of aromatic compounds including dyes. Diazonium salts आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा है हेलो कंपाउंड्स में, और इसमें भी आ जाएगा. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, ये सारे डाइजोनियम के सॉल्ट्स होते हैं, ये भी यूज़ होते हैं. एंड इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट अमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स. ठीक है, तो अमाइंस क्या है?
अमाइंस कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, मीन्स अमोनिया से ही डिराइव करते हैं अमाइंस को, obtained by replacement of 1, 2 or all the 3 hydrogen atoms by alkyl and या aryl groups। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अमोनिया की हेल्प से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या एरोमेटिक अमाइंस को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी क्लास 11th में भी पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, इसमें भी है। पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का, और वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर होगा। और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ज्योमेट्री इज पिरामिडल। ठीक है, लाइक जैसे अमोनिया का जो शेप है वो पिरामिडल होता है, और रीज़न क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है एंड 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो बॉन्ड एंगल होता है वो नॉर्मल बॉन्ड एंगल से थोड़ा कम हो जाता है, मीन्स जो नॉर्मल 109 डिग्री है उससे लेस हो जाएगा। सेम अमाइंस के केस में भी होता है। ठीक है, तो लाइक टर्शरी अमाइंस जहाँ 3 आर हैं, 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, वहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 से कम होके 108 डिग्री हो जाता है। रीज़न इज़ दिस कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस बन जाते हैं। ठीक है, और अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं ये। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो IUPAC नेम में इसको हम अल्केन अमाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्केन अमाइन लाइक मिथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, अल्केन अमाइन। ठीक है, एंड कॉमनली इसको हम कह सकते हैं मिथाइल अमाइन या अमीनोमीथेन, बट IUPAC नेम में अल्केन अमाइन, मिथेन अमाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एथाइल अमाइन, कॉमनली इसको हम बोल देते हैं, बट IUPAC नेम में इथेन अमाइन। दिस इज आइसोप्रोपाइल अमाइन, बट IUPAC नेम इसका प्रोपेन 2 अमाइन, सेकेंड पोजीशन पे है अमीनो ग्रुप, तो 2 अमाइन। ठीक है, एरोमेटिक की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज एनिलीन, और इसको कॉमनली और IUPAC दोनों में एनिलीन कह देते हैं या फिर बेंजीन अमाइन। दिस इज अमीनो ग्रुप लगा है और ऑर्थो पे पोजीशन पे CH3 लगा है, तो इट इज़ ऑर्थोटोल्विडीन, और IUPAC नेम में 2 मेथाइल एनिलीन। इस तरीके से हम नेमिंग कर देते हैं। So students, this was introductory part, and in next video I will discuss about methods of preparation of amines. Okay, so I hope आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।